Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz and I welcome you in my YouTube channel Cam Viewpoint. इस लेक्चर में हम फर्स्ट टेस्ट की डिस्कशन करेंगे जो कि नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सेशन लेक्चरर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए है और इसमें हम बेसिक लेवल से ऑनवर्ड हायर लेवल तक चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन के थ्रू प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट टेस्ट की डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन है मिक्सर, एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल। तो फिजिकल मेथड के ज़रिए हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सर्स को। तो मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड के ज़रिए। कुछ मेथड गिवन हैं लाइक डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। ये तमाम फिजिकल मेथड्स हैं और इन मेथड के ज़रिए हम मिक्सचर को तो सेपरेट कर सकते हैं लेकिन कंपाउंड को फिजिकल मेथड के ज़रिए सेपरेट नहीं किया जा सकता। सेकंड क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशियन इज़। ओशियन में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है उसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन। तो ओशियन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है ये 86% पाया जाता है, हाइड्रोजन 11%, जबकि क्लोरीन जो है ये 1.8%। थर्ड क्वेश्चन है द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द एटमोसफेयर इज। हमारे एटमोसफेयर में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस जो पाई जाती है वो कौन सी है। गिवन ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गॉन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आर्गॉन। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21%, जबकि आर्गॉन जो है ये थर्ड अबंडेंट गैस है और ये 0.9% पाई जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है 1 AMU इज़ इक्विवेलेंट टू। AMU जो है ये एटॉमिक मैस यूनिट है और हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। यानी एक एटॉमिक मैस यूनिट जो है वो 1.66 ज़रब 10 की ताकत नफी 24 ग्राम के इक्वल है, जबकि एक ग्राम जो है ये 6.02 10⁻23 AMU के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा द मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मैस बताना है। तो एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों उनका मैस जो है वो AMU में होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो 18 AMU है। अगर यहाँ पे मोलर मैस पूछा जाता तो फिर उसका यूनिट होना था ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 8 ग्राम्स जो हैं ये कितने नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होंगे। तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से करेक्ट ऑप्शन है 0.18। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो है मैस ओवर मोलर मैस। मैस गिवन है जो कि 8 ग्राम्स है और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस जो है वो 44 ग्राम पर मोल होता है। तो इसका आंसर जो है वो 0.18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस की आइडेंटिटी हम किस एनालिसिस के ज़रिए डिटरमिन करते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्लिनिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस ये सब्सटेंस की आइडेंटिटी को डिटरमिन करने के लिए, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो रिलेटिव अमाउंट्स को डिटरमिन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ एलुमिनियम इन क्रस्ट ऑफ अर्थ। यानी अर्थ क्रस्ट में एलुमिनियम की परसेंटेज कितनी है। जो गिवन ऑप्शन है उसमें
47%, 28%, 7.8 और 1.8। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 7.8%। यहाँ पे हमारे पास कुछ परसेंटेज है। ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कि 47% है, सिलिकॉन 28% और थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है जो कि 7.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन लिक्विड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कौन सा एलिमेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो हैं ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन जो है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। टोटल जो एलिमेंट्स हैं तकरीबन 118 हैं, तो उनमें से जस्ट 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। उनमें एक ब्रोमीन है और दूसरा मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस हुज एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड। वो ऐसा सब्सटेंस जिसमें जिसके एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो ये हमें मालूम है कि एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस हुज एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल गैसेस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। नोबल गैसेस जो है ये बेस्ट एग्जांपल है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, हेट्रोटॉमिक, पॉलीएटॉमिक या डाइएटॉमिक। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती हैं। ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ। ब्रास जो है ये मिक्सचर है, बेसिकली ये अलॉय है। और किसका मिक्सचर है, हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है कॉपर और जिंक। तो ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल्स, जबकि ब्रॉन्ज जो है ये मिक्सचर होता है कॉपर और टिन का। क्वेश्चन जो है ये द मोलर मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4 जो है इसका मोलर मास बताना है। तो जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन है 98 AMU इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास जो है 1, फास्फोरस का 31, जबकि ऑक्सीजन का 16 है। तो इन सब को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 98 ग्राम पर मोल। अब देखिए कि यहाँ पे मोलर मास पूछा, तो मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम्स में। अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा होता तो उसका यूनिट होना था AMU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज, यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर इज द कलेक्शन ऑफ 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 5.486 10⁻⁻4 AMU है। अब याद रखना है कि AMU और ग्राम्स दोनों का ख्याल रखना है। अगर तो AMU में है तो वो 5.486 या 5.5 होगा, या और अगर ग्राम्स में हो तो 9.106 10⁻⁻28 ग्राम्स है। ये इलेक्ट्रॉन का मास है ग्राम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। तो वॉशिंग सोडा जो है ये डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, जबकि सोडियम कार्बोनेट जस्ट जो है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो उसे हम सोडा ऐश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टोटल नंबर ऑफ आइंस इन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। तो सोडियम क्लोराइड का जो 1 मोल है इसमें 2 मोल्स नंबर ऑफ आइंस होते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स 2 मोल ऑफ आइंस। तो टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12.04 10⁻23 आइंस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल ऑफ नाइट्राइड रेडिकल इज। तो ये सबको मालूम होना चाहिए, नाइट्राइड रेडिकल का जो सिंबल है वो है N3 नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू।
जो प्रोटॉन का मैस है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये फैक्ट है, तो ये आप सबको याद होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है 1.672 10⁻⁻24 ग्राम्स। और अगर ये AMU में पूछा जाए तो उसका आंसर होगा 1.0073 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 238 इज। इसमें यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, जबकि एटॉमिक मैस जो है मैस नंबर 238 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं जब हम मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन जो है A इज इक्वल टू Z प्लस N। A जो है ये मैस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, Z जो है ये एटॉमिक नंबर को, और N जो है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से हम जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो आंसर आएगा 146। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वेरिएबल वैलेंसी। कैल्शियम, आयरन, बोरोन एंड आयोडीन, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो किसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो करेक्ट आंसर जो है वो है आयरन। आयरन जो है अगर ये +2 स्टेट में हो, वैलेंसी शो करे तो उसे फेरस कहते हैं, और 3+ हो तो उसे फेरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड इज द केमिकल फार्मूला ऑफ। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये किसका केमिकल फार्मूला है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्विक लाइम जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड है। लाइमस्टोन इसका फार्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जबकि स्लैक्ट लाइम जो है इसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट इज। सो इसका भी फाइंड कर सकते हैं। पोटाशियम का एटॉमिक मैस है 39, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 174 AMU। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, मॉलिक्यूलर मैस हो या फार्मूला मैस हो तो उसका यूनिट होगा AMU। अगर मोलर मैस है तो उसका यूनिट होगा ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। तो कौन से कंपाउंड्स को डील करती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हों, कमर्शियल स्केल पे हों, माइक्रो स्केल पे हों या इकोनॉमिक स्केल पे हों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑन कमर्शियल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है ये किसके रिजल्ट्स में डिस्कवर हुए थे प्रोटॉन, तो इसका करेक्ट आंसर है कैनाल रेस। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसकी होती है, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, अल्फा पार्टिकल्स की। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन जो है वो न्यूट्रॉन्स की होती है। विच रेडियो आइसोटॉप इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। तो कौन सा आइसोटॉप है जिसको यूज़ किया जाता है बॉडी में ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए। तो गिवन ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 को यूज़ किया जाता है ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए इन द बॉडी, जबकि आयोडीन 131 जो है ये थायराइड ग्लैंड में गॉइटर को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम जो है 90 इनको यूज़ किया जाता है स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूट्रियम इज़ यूज टू मेक लाइट वाटर, हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हैवी वाटर। हैवी वाटर में हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप है वो ड्यूट्रियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। तो गोल्डस्टीन जो है इसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, और इसको जो डिस्कवर किया था इसने 1886 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है ये किसने परफॉर्म किया, तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम क्रुक्स। और विलियम क्रुक्स ने ये एक्सपेरिमेंट 1895 में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ प्रोटॉन इज डैश टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 1840 टाइम्स। तो इलेक्ट्रॉन की निस्बत जो प्रोटॉन का मास है वो 1840 गुना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन। कैनाल रेज की नेचर किस पे डिपेंड करती है? तो कैनाल रेज की नेचर जो है ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। जो भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में होगी तो जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी वो उस गैस पे ही डिपेंड करती होंगी, क्योंकि गैस जो है उसकी आयोनाइजेशन से पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नेचर ऑफ गैस। यहाँ पे नीचे रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं और उस गैस को आयोनाइज कर देते हैं, तो उससे जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं एक्चुअली वही जो हैं कैनाल रेज होती हैं। जबकि कैथोड रेज की जो नेचर है वो ना तो गैस पे डिपेंड करती है और ना ही कैथोड के मटेरियल पे, बल्कि कैथोड रेज जो हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं एवरी मैटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ हीलियम पार्टिकल ऑन ब्रिलियम। तो ये क्वेश्चन जो है ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से है। तो जब बेरिलियम टारगेट पर हीलियम पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई तो उसके नतीजे में जो पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए थे दैट वाज न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है in alpha scattering experiment Rutherford used the foil made up of। तो फॉयल जो है वो किस चीज़ की बनी हुई थी? सिल्वर, टिन, प्लैटिनम और गोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो गोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड यूज द फोटोग्राफिक प्लेट कोटेड विद। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए यानी उसने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था उसमें जो उसने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था उसमें फ़ोटोग्राफिक प्लेट जो यूज़ की थी वो किससे कोटेड थी? तो वो जिंक सल्फाइड से कोटेड थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का फादर रदरफोर्ड को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रदरफोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज शोन। सो क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एनर्जी जो है वो ना तो रिलीज होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है कॉन्टीन्यूसली, बल्कि डिसकॉन्टीन्यूस मैनर में एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट होती है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लाइन स्पेक्ट्रम। जबकि क्लासिकल जो थ्योरी है क्लासिकल मैकेनिक्स उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, जबकि क्वांटम थ्योरी कहती है कि स्पेक्ट्रम जो है वो एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 रदरफोर्ड यूज्ड अ थिन शीट ऑफ गोल्ड ऑफ थिकनेस। रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉयल यूज़ की थी उसकी थिकनेस कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 0.4 सेंटीमीटर। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा, जिसमें 0.00004 सेंटीमीटर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली वन न्यूट्रॉन इट्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो किसमें जस्ट एक ही न्यूट्रॉन होता है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम और हीलियम में। तो प्रोटियम में तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है ड्यूट्रियम। वाहिद प्रोटियम एक ऐसा आइसोटॉप है जिसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ। तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये किसके न्यूक्लियाई हैं? तो अल्फा पार्टिकल्स आर द हीलियम न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लम पुडिंग मॉडल वाज पुट फॉरवर्डेड बाय। प्लम पुडिंग मॉडल किसने पेश किया था? तो प्लम पुडिंग मॉडल जो है ये जे थॉमसन ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील बोहर वॉन द नोबेल प्राइज इन। नील बोहर ने नोबेल प्राइज कब वॉन किया? सो आंसर इज 1922।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ। सो आइसोटॉप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और चार्ज में से क्या चीज़ डिफरेंट होती है? सो इसका आंसर है न्यूट्रॉन्स। बेसिकली आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम का क्या मतलब है? क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी। 46 द सब शेल ऑफ एम शेल आर, यानी जो न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स हैं जिनको हम के, एल, एम और एन से डिनोट करते हैं, तो एम शेल में कितने सब शेल्स होते हैं? इसका सिंपल फॉर्मूला है कि किसी भी शेल की जो एन की वैल्यू होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, उतने ही उसमें सब शेल होंगे। तो एम जो है ये क्योंकि तीसरा शेल है तो इसमें 3 सब शेल होंगे, एस, पी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज। तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो क्या है? वो करेक्ट आंसर जो है ये 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 32। तो किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के जो फॉर्मूला है वो है 2n²। तो n क्योंकि फोर्थ शेल है तो इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 32। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 इज द सोर्स ऑफ। जो कोबाल्ट 60 है ये किसका सोर्स है? एक्स रेज का, बीटा रेडिएशन का, अल्फा पार्टिकल्स का या गैमा रेज का? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है गैमा रेज। बेसिकली कोबाल्ट 60 जो है इसको इन द बॉडी ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है और कोबाल्ट 60 जो है ये स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशंस को एमिट करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है द आइसोटॉप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इन सब में से कार्बन 12 की अबंडेंस सबसे ज़्यादा है, कितनी परसेंटेज पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 98.9%। तो गिवन ऑप्शन में से नन ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये था फर्स्ट टेस्ट की डिस्कशन के रिलेटेड वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।